देश में चुनावी समर जारी है। ऐसे में इस बार कई सारी पार्टियों की रणनीति बदली बदली नजर आ रही है। कहीं मायावती का हाथी सुस्त पड़ा है तो भाजपा लगातार अपने कमल को खिलाने में लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस का हाथ कई लोगों ने छोड़ दिया है तो वहीं अखिलेश भी अपनी साइकिल पर निकल पड़े हैं। वीडियो में बात करेंगे अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति की, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और लगातार कई सीटों के लिए बार बार अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नीति और चुनौती कुछ अलग नजर आ रही है। उन्होंने उम्मीदवार बदलकर नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 25 अप्रैल को कन्नौज से खुद पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव में पहली बार वो जहां एक और सपा को इस छवि से बाहर निकालना चाहते हैं कि सपा केवल मुस्लिम यादवों की पार्टी है, वहीं कई मोर्चों पर एनडीए के साथ साथ बसपा को पछाड़ने की भी अखिलेश के सामने एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी ने अपने 62 उम्मीदवारों में से केवल 4 मुस्लिम और 5 यादव कैंडिडेट्स उतारे हैं। यहाँ तक कि पार्टी ने 17 आरक्षित सीटों के लिए अलावा मेरठ और अयोध्या जैसी सामान्य सीटों पर भी दलितों को टिकट दिया है। बात करते हैं अयोध्या की, तो सपा ने अयोध्या से अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। पासी समुदाय से आने वाले अवधेश 9 बार विधायक रह चुके हैं। अभी अवधेश अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक है। जहां अयोध्या में सपा ने पासी समुदाय के उम्मीदवार को उतारा है, तो मेरठ में सपा ने इस बार जाटव उम्मीदवार पर दांव लगाया है। मेरठ में सपा ने सामान्य सीट पर जाटव उम्मीदवार सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है, जो नगर निगम की अध्यक्ष रह चुकी हैं और प्रभावशाली दलित नेता और पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। जाटव को बसपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। इस बार बसपा से सपा का गठबंधन नहीं हो पाया तो जाटव उम्मीदवार उतारकर बसपा के वोट बैंक को सेंध लगाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। अब देखिए अखिलेश की ये रणनीति बसपा और भाजपा के खिलाफ कितनी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, ये 4 जून को ही नतीजे आने के बाद साबित होगा। सपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की 28 सीटों में से 9 कुर्मी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उसे उम्मीद है कि अपना दल की पल्लवी पटेल के अलग होने का असर इससे थोड़ा कम होगा। देखा जाए तो सपा इस बार पिछड़े समुदायों पर ज्यादा जोर देने में लगी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से हुए नुकसान की भरपाई और भाजपा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पद को लेकर चल रही आंतरिक कलह का फायदा उठाने के लिए सपा ने शाक्त, मौर्य, सैनी और कुशवाहा समुदायों के उम्मीदवारों को 6 टिकट दिए हैं। पार्टी का मानना है कि अगर 50% कुर्मी वोट भी मिल जाते हैं तो अपना दल सोनेनाल को हराकर एनडीए को झटका दिया जा सकता है। इसके अलावा सपा ने बेनी प्रसाद वर्मा की पोती यानी कि श्रेया वर्मा को भी गोंडा से टिकट देकर कुर्मियों को रिझाने की एक कोशिश की है। पार्टी ने सबसे पिछड़े समूह में आने वाले निषाद और बिंद समुदायों के 5 उम्मीदवारों को भी मैदान में इस बार उतारा है। इन सबके साथ सपा के सामने यादव वोट बैंक में सेंध लगने से बचाने की चुनौती भी सामने है। शायद इसी वजह से अंत में अखिलेश यादव खुद भी मैदान में उतर गए। यूपी की बात करें तो यूपी में कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद की सीटों को यादव बेल्ट की सीटें कहा जाता है। इन सीटों के अलावा एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, फैजाबाद, संत कबीरनगर, बलिया, कुशीनगर और जौनपुर ऐसे जिले हैं जहां पर यादव मतदाता अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में बीते दिनों क्या हुआ ये हम सबने देखा। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना इस बात को साबित करता है कि अखिलेश यादव अब बीजेपी को यादव बेल्ट में सेंध लगाने नहीं देना चाहते हैं। अगर अखिलेश की जगह तेज प्रताप यादव इस सीट से चुनाव लड़ते तो भी शायद सपा को यहां हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसके पीछे की वजह यह है कि कन्नौज में सन 1999 से 2019 तक यादव परिवार ही जीतता आया है। इसके अलावा लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा भी लगातार यूपी में यादवों को मनाने में लगी हुई है। भाजपा लगातार यादव उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रही है। इसका सीधा सीधा उदाहरण दिनेश लाल निरहुआ है, जिसने आजमगढ़ के उपचुनावों में अखिलेश के चचेरे भाई यानी कि धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों से हरा दिया था। इसके अलावा भी भाजपा ने 2023 में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया और अब मोहन यादव को
यूपी के कई क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार करते देखा गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% यादव मतदाता हैं और मुलायम सिंह यादव अपने मुस्लिम यादव समीकरण के चलते ही 3 बार खुद और 1 बार अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन और 2017 और 22 के विधानसभा चुनावों में मिली लगातार हार के बाद अखिलेश यादव के लिए अपने सजातीय मतदाताओं का समर्थन हासिल करना ऐसे में जरूरी हो जाता है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि किस ओर हैं यादव मतदाता। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 60% यादव मतदाताओं ने सपा बसपा का समर्थन किया था, जबकि 23% ने बीजेपी और 5% ने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन इस चुनाव में बसपा अलग है और निश्चित रूप से इससे गठबंधन को मिलने वाले वोटों में बिखराव जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है और देखना होगा कि क्या यादव मतदाता इस बेल्ट में सपा की ओर लौटेंगे या नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।